हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोंग अज्जुमा के साथ बाहर जाता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो लड़का अज्जुमा को एक लेटर देता है और बोलता है कि प्लीज मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि बाप रे बाप, ये क्या है। तभी जियोंग बोलता है कि अज्जुमा उसे मत लेना। ये बोलकर वो उस लड़के को उसका लेटर वापस कर देता है और बोलता है कि इसे रखो और यहाँ से जाओ। जो देखकर वो लड़का जियोंग के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम कौन होते हो ये करने वाले। तो जियोंग बोलता है कि बेटा अपने ख्यालों से बाहर निकलो। तो वो लड़का जियोंग को वो लेटर देता है और बोलता है कि इसे उस गोल्डन हेयर वाली लड़की को दे देना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ उसकी बात सुनकर जियोंग समझ जाता है कि वो होसियोन की बात कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होसियोन को देखते हैं, जिसकी उस दिन के बाद से पूरी दुनिया ही बदल गई थी और वो एक राइजिंग स्टार सेलिब्रिटी बन गई थी, जहाँ वो टकला आदमी उसकी खातिरदारी करने लगता है। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि क्या हमें सूट के और भी असाइनमेंट साइन करने चाहिए। तो होसियोन बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए 4 ड्रेस लाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी सभी फोटो बिक सके। जो बात सुनकर होसियोन की फ्रेंड और वो टकला उसका धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे होसियोन का मैसेज आता है, जहाँ वो देखता है कि होसियोन तो पूरी तरह से बदल गई है और उसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो अब एक स्टार बन गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं, जो रात में अपने घर पर आता है, जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा देखो, आज मैंने मॉक टेस्ट में पूरे अंक लाए हैं। ये बोलकर वो उसके बैग को छूता है, लेकिन वहाँ पर अज्जुमा नहीं होती, बल्कि वो येबिन होती है, जो सोई हुई थी। जहाँ येबिन बोलती है कि आखिर तुमने मेरी बैग को क्यों छुआ। तो जियोंग उससे माफी मांगता है और बोलता है कि यहाँ इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जो सुनकर येबिन बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये बोलकर वो वापस से सो जाती है। जिसके बाद जियोंग अज्जुमा के कमरे में जाने लगता है। ये देखकर येबिन बोलती है कि तुम मॉम के कमरे में क्यों जा रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि मुझे अज्जुमा को कुछ दिखाना है। तो येबिन बोलती है कि मॉम घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। तो जियोंग बोलता है कि वैसे तुम बाहर रहने वाली थी, तो तुम बार बार यहाँ पर क्यों आते हो। जो सुनकर येबिन बोलती है कि बेवकूफ, भूलो मत, ये मेरा भी घर है। ये बोलकर वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो बोलता है कि इस येबिन के कारण मैं अज्जुमा के करीब नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। ये देखकर जियोंग अज्जुमा के पास आ जाता है और सामान रखने में उसकी हेल्प करता है, जहाँ वो एक बॉक्स को ऊपर चढ़कर रखता है। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जियोंग के पास खड़ी थी और उसका फेस उसके सामान के काफी करीब होता है। जो देखकर जियोंग के पैंट में हलचल होने लगती है और वो अज्जुमा के फेस से टच हो जाता है। जो देखकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा काम हो गया। ये बोलकर वो नीचे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका पोपट तो खड़ा हो गया है। ये देखकर वो अज्जुमा से बोलता है कि क्या आप इसे शांत करने में मेरी हेल्प करोगे। जो बात सुनकर अज्जुमा थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपनी शॉप के बोर्ड को क्लोज का बैनर लगा देती है और डोर को बंद कर देती है। जिसके बाद वो जियोंग के पास आकर उसके सामान को शांत करने लगती है, जहाँ वे लोग काफी मजे करते हैं और जियोंग भी अज्जुमा की काफी ज्यादा ही ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होसियोन को देखते हैं, जो एक बंदे के पास आती है, जहाँ वो बंदा होसियोन के लिए कुछ सामान लाता है। जो देखकर होसियोन उस सामान को रख लेती है, जहाँ पर वो बंदा उसे स्नीकर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं, जो अज्जुमा की कुछ ज्यादा ही ले लेता है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो स्कूल से अपने घर आता है और तभी वहाँ पर होसियोन आती है और उसने जियोंग के लिए खाना लाया था। इसके बाद होसियोन जियोंग को बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो अपने स्टडी रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था, क्योंकि कल उसका एग्जाम था। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जियोंग को देखते हैं, जो अपना एग्जाम देने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ क्लासरूम में एग्जाम स्टार्ट हो गया था, लेकिन जियोंग अभी तक क्लास में नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, जो अपनी आँख खोलता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी उसके पास एक डॉक्टर आती है और बोलती है कि क्या तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो। जहाँ डॉक्टर पूछती है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जियोंग बताता है कि जब वो स्कूल आ रहा था, तभी एक लड़का सीढ़ियों से भागते हुए आया और वो मुझसे टकरा गया। इसके बाद डॉक्टर उसकी पट्टी कर देती है। तभी जियोंग बोलता है कि आज तो मेरा एग्जाम था। तो डॉक्टर बोलती है कि तुमको पहले अपने पैर का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जिसे उसका फ्रेंड पकड़कर घर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अज्जुमा भागते हुए आती है और जियोंग को देख बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो उसके पैर को देखती है और बोलती है कि तुम्हें तो काफी चोट आई है। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि नहीं अज्जुमा, मैं ठीक हूँ। तभी वो अपने दोस्त से बोलता है कि मैंने तुम्हें
अज्जुमा को बताने से मना किया था। ये बोलकर वो उसके ऊपर बरसने लगता है। तभी उसका दोस्त जियोंग को अज्जुमा के गले में छोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें अब अज्जुमा के साथ घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जियोंग को पकड़कर बड़े ही आराम से उसे घर ले जाने लगती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर येबिन को देखते हैं जो नूडल्स खा रही थी। तभी अज्जुमा बोलती है कि चोट लगने के कारण जियोंग ने अपना एग्जाम नहीं दिया, शायद वो डिप्रेशन में होगा। तो येबिन बोलती है कि मॉम आप उसके सामने ऐसा बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इससे उसे अच्छा लगेगा। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, ये तरीका काम नहीं आएगा। ये बोलकर वो मोबाइल में सर्च करने लगती है कि वो जियोंग को अच्छा कैसे फील कराए। जहाँ उसे इंटरनेट पर बहुत सारी ट्रिक मिलती है और लास्ट में उसे वही मजे करने वाली बात का पता चलता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि क्या इससे मैं जियोंग को अच्छा फील करा पाऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं जो अपने कमरे में लेटा हुआ था, जहाँ वो बोलता है कि मुझे दोबारा से पढ़ाई की तैयारी करनी होगी और मुझे दोबारा से एग्जाम देना होगा। तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है जिसने एक आइस पैक पकड़ा होता है, जहाँ वो बोलती है कि इस आइस पैक की सिकाई करने से तुम्हें हेल्प मिलेगी। जहाँ जियोंग को याद आता है कि डॉक्टर ने भी उसे आइस से सिकाई करने के लिए कहा था। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जियोंग के पैर को पकड़कर उसकी मालिश करने लगती है। तभी जियोंग अज्जुमा को देखता है जहाँ उसे अज्जुमा के संतरे दिखाई देते हैं, जो देखकर वो खुद पे कंट्रोल रखता है। लेकिन अज्जुमा जियोंग के और भी ज्यादा करीब आ जाती है। ये देखकर जियोंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जहाँ उसका पोपट खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो अज्जुमा से माफी मांगता है और बोलता है कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब अच्छा लग रहा है। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि नहीं, रहने दो, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा क्या बोलना चाहती है। तभी अज्जुमा अपने कपड़े निकालने लगती है। ये देखकर जियोंग बोलता है कि यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा चेहरा देख लूंगा, इसलिए क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो जियोंग के ऊपर सवार होकर उसकी सवारी करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होसियोन को देखते हैं जो अपने उसी टकले आदमी के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां उसे देख पहचान लेती हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगती हैं। ये देखकर वो टकला उन्हें मना करता है, लेकिन वे नहीं मानती। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़का आता है और ये लड़का एक सुपरस्टार होता है, जहाँ वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो। तभी वो टकला आदमी पीछे देखता है और वो उस लड़के को पहचान लेता है, जहाँ वो बोलता है कि आप तो एक सुपरस्टार हैं और अब आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। जिसके बाद वो टकला आदमी होसियोन को उसका नाम जिन ह्यूक बताता है, जो सुनकर होसियोन सरप्राइज रह जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जो जियोंग के साथ मजे कर रही थी। जो देखकर जियोंग बोलता है कि आज अज्जुमा का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है, जहाँ वो बोलता है कि मैं हर बार खुद से अज्जुमा के पास जाता था, लेकिन आज अज्जुमा ये सब करने के लिए मेरे पास आई है। जिसके बाद वो अज्जुमा के साथ खूब मजे करता है और वे दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके कुछ समय बाद जियोंग पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं जो अपने कंबल को पकड़कर उसे धोने डालता है, क्योंकि जियोंग ने उसे गंदा कर दिया था। इसके बाद हम अज्जुमा को उसकी शॉप पे देखते हैं जहाँ पर अज्जुमा अकेले ही काम कर रही थी। जो देखकर जियोंग बोलता है कि मैं अज्जुमा की हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर येबिन आ जाती है और बोलती है कि जियोंग, तुमने रात में मेरे बेड पर क्या किया था? मेरा कंबल गीला है, क्या तुमने उसमें टॉयलेट किया था? जो सुनकर जियोंग बोलता है कि यदि मैंने इसे सच बताया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी और मेरी पिटाई कर देगी। तभी येबिन बोलती है कि तुम चुप क्यों हो? जो सुनकर जियोंग बोलता है कि मुझे ये बात सीक्रेट रखनी होगी, वरना अज्जुमा का क्या होगा। इसलिए फाइनली वो डिसाइड करता है और बोलता है कि हाँ, मैंने अपने बेड में टॉयलेट किया था। जो बात सुनकर येबिन का पारा हाई हो जाता है और वो बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी ऐसा काम कर रहे हो। ये बोलकर वो जियोंग की पिटाई करने लगती है। तभी जियोंग बोलता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो अज्जुमा की चिंता हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होसियोन को देखते हैं जो जिन ह्यूक के साथ उसकी शॉप पर आती है, जहां जिन ह्यूक उसके लिए ड्रेस और नेकलेस खरीद कर देता है। जो देखकर होसियोन बोलती है कि मैं इसका पेमेंट कर दूंगी। तो जिन ह्यूक बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने नेक्स्ट ऑडिशन की तैयारी करनी चाहिए। तो होसियोन बोलती है कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येबिन और जियोंग को देखते हैं जहाँ वे लोग खाना खाते हुए बहस करने लगते हैं। तभी अज्जुमा उन्हें शांत कराती है, जिसके बाद वे सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं जो आधी रात में पानी पीने के लिए उठता है। तभी वो अज्जुमा को देखता है जो कि नीचे सोई हुई थी और वो स्कर्ट में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। जो देखकर जियोंग उसके करीब जाता है और जाके उसके बगल में सो जाता है। तभी वो वहाँ पर अज्जुमा के संतरों को दबाने लगता है। तभी अज्जुमा को होश आ जाता है और वो बोलती है कि जियोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तो जियोंग बोलता है कि आप थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि हमारे साइड में येबिन सो रही है। जहाँ वो बोलता है कि वैसे ये सब आपकी वजह से हो रहा
रहा है क्योंकि आप ही इस तरह से सो रही थी, जो देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। ये बोलकर वो उसके साथ फोर प्ले करने लगता है और तभी वहाँ पर येबिन नींद से उठती है और बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, जो देखकर जियोंग डर जाता है और बोलता है कि यदि येबिन ने उसे देख लिया तो उसका क्या होगा। तभी वो देखता है कि येबिन दोबारा से सो गई है, जो देखकर वो अज्जुमा के साथ मजे करने का सोचता है, लेकिन अज्जुमा उसे रुकने का बोलती है। तो जियोंग बोलता है कि येबिन दोबारा से सो गई है। तो अज्जुमा बोलती है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जो सुनकर जियोंग बोलता है कि ठीक है अज्जुमा, जिसके बाद वो अपने कमरे में चले जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को ऐड कर दिया है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं।